गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने मास सिलेक्शन की बात की थी कि मास सिलेक्शन को कैसे पर परागित और स्वयं परागित फसलों में किया जाता है, और मास सिलेक्शन में हम संतति परीक्षण नहीं करते। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोजेनिक सिलेक्शन, या फिर कहें कि संतति चयन। संतति चयन की जो प्रोसेस है वो ओनली और ओनली पर परागित फसलों में होती है। जो पर परागित फसल होती है पर परागित फसलों में किया जाता है। फसलों में इसका मतलब संतति चयन केवल किन में होगा? जिनमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, जिनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है, उनके अंदर ये प्रोसेस नहीं होगी। अब इसका मेथड क्या है? मेथड क्या है इसका? सबसे पहले प्रथम वर्ष क्या करते हैं हम कि जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में से बेस्ट का चयन करते हैं। सबसे पहले बेस्ट का चयन करेंगे, और जब हम बेस्ट का चयन कर लेंगे तो बाकी के प्लांट्स को क्या कर देंगे? वहां से हटा देंगे, क्योंकि हमको फालतू की भीड़भाड़ नहीं चाहिए। तो यहाँ इस पॉपुलेशन में से बेस्ट का चयन करते हैं, और चयन करने के बाद में जिन प्लांटों का हमने चयन किया है उनका हम खुला परागण कराते हैं। खुला परागण कराते हैं। खुले परागण से क्या मतलब है कि स्वतंत्र रूप से परागण कराते हैं। यहाँ हम बाउंडेशन नहीं रखते, हमारा खुद का कोई कंट्रोल नहीं होता है। क्रॉस पॉलिनेशन स्वतंत्र रूप से होता है। अब यहाँ पर जो सीड्स प्राप्त होंगे, ये जो बीज प्राप्त होते हैं, इनमें से 50% को तो यूज कर लेंगे हम सेकेंड साल में, और बाकी के जो 50% हैं इनको भविष्य के लिए हम सुरक्षित रख लेंगे। बाकी के जो 50% हैं इनको भविष्य के लिए सुरक्षित रखेंगे। भविष्य के लिए सुरक्षित रखते हैं। 50% को यूज करेंगे और बाकी के 50% को इन फ्यूचर सिक्योर रखते हैं। अब सेकेंड वर्ष क्या करेंगे? जो ये 50% है जिनको हम यूज करने की बात कह रहे हैं, इन 50% सीड्स को क्या वो करते हैं? हम बोएंगे। और बोएंगे कैसे? क्योंकि इनका जो हमने कलेक्शन किया है, इनको जो हमने एकत्रित किया है, एकत्रित कैसे किया है? प्रत्येक पादप के बीजों को अलग अलग एकत्रित किया है। प्रत्येक पादप के सीड्स को अलग अलग एकत्रित किया है। अब अलग अलग एकत्रित किया है तो फिर क्या करेंगे हम? जहां सीड्स को हम अलग अलग एकत्रित करते हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, उनको अलग अलग क्यारियों में बोएंगे। एक पादप के लिए एक क्यारी, दूसरे पादप के बीजों के लिए दूसरी क्यारी, तीसरे पादप के बीजों के लिए तीसरी क्यारी। यहाँ एक क्यारी में 10 से लेकर के 50 बीजों को बोते हैं। 10 से लेकर के 50 बीजों को बोते हैं। मिनिमम 10 और अधिकतम 50। तो यहाँ जो 50% हमने यूज किए, इन 50% को अलग अलग क्यारियों में यहाँ पर हम बो देंगे। अब तीसरे वर्ष क्या करेंगे? यहां से भी हमको बेस्ट प्लांट का सिलेक्शन करना है। बेस्ट प्लांट का चयन किया। चयन करने के बाद में इनके जो सीड्स थे, इन सीड्स को एक जगह एकत्रित कर लिया। एक जगह एकत्रित कर लिया। इनको बेस्ट प्लांट का चयन कर लिया और एक जगह हमने इनको एकत्रित कर लिया। अब क्या करेंगे? थर्ड साल 50% तो ये जो बचे हुए सीड्स थे, जो हमने बचा के रखे थे, और 100% कौन से? सेकेंड ईयर वाले सीड्स। इनको क्या कर देंगे हम? मिक्स। और मिक्स करने के बाद में इनको क्या करेंगे? हम बोते हैं। पहले दोनों सीड्स को मिक्स करेंगे। 50% वाले ये जो भविष्य के लिए रखे थे, और 100% वाले कौन से? सेकेंड ईयर वाले सीड्स।
इनको मिक्स करके अब बोते हैं। बोने के बाद में यहाँ पर जो बेस्ट होगा उस बेस्ट का चयन करेंगे और चयन करने के बाद में उसको क्या कहेंगे हम, नई किस्म। यहाँ पर चयन करने के बाद में बेस्ट प्लांट का चयन करके उनको हम नई किस्म का नाम दे देंगे। तो यहाँ बहुत शॉर्ट होता है, ये बहुत कम टाइम में हो जाता है और यहाँ पर जल्दी ही हमको एक नई किस्म प्राप्त हो जाती है। अब इसके गुण और अवगुण क्या है, इसके गुण और अवगुणों की अगर हम बात करें तो कौन से इसके गुण हैं और क्या इसके अवगुण हैं, देखिए स्टूडेंट्स। सबसे पहले इसके गुणों की बात करते हैं। यहां पर वातावरणीय और आनुवंशिक प्रभावों को पृथक करना संभव है। यहां जो वातावरण का प्रभाव है, इस प्रभाव को किससे अलग कर सकते हैं, वातावरण के प्रभाव को आनुवंशिक प्रभाव से अलग कर सकते हैं, आनुवंशिक प्रभाव से। आनुवंशिक प्रभाव से अलग कर सकते हैं। कैसे कर लेंगे कि वातावरण को के प्रभाव को हम कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन पर कंट्रोल कर सकते हैं। हमको कैसे कराना है, क्या कराना है, क्रॉस पॉलिनेशन कराना है तो किसके किसके बीच में कराना है, खुला परागण कराएंगे, कंट्रोल। तो यहाँ पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ एक दूसरे के प्रभाव को एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, हम पृथक कर सकते हैं। इस विधि में जो चयन कर रहे हैं, हम खुला परागण करा रहे हैं, तो वहां संतति का चयन किया जाता है। वो कैसे किया जाता है, अधिक मात्रा में। संतति का चयन कैसे करते हैं हम, संतति चयन अधिक मात्रा में करते हैं, अधिक मात्रा में करते हैं। और जब संतति चयन अधिक मात्रा में करते हैं, इनके मध्य क्रॉस पॉलिनेशन जब अधिक के मध्य में होता है तो अंतः प्रजनन अवनमन कम हो जाता है। अभी आगे आएगा आपका अंतः प्रजनन अवनमन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर फसलों में अंतः प्रजनन अवनमन कम हो जाता है। तो यहाँ इस वजह से अंतः प्रजनन अवनमन क्या हो गया, कम हो गया। इनके गुण क्या बने रहेंगे, यथावत। बात करते हैं अवगुणों की। तो सबसे पहले तो यहाँ पर खुला परागण करा रहे हैं। परागण कैसा हो रहा है, खुला परागण। और जब खुला परागण होता है तो नर पर कंट्रोल नहीं रहता, नर जनक पर कंट्रोल नहीं रहता। यहाँ नर जनक पर कोई कंट्रोल नहीं होता। तो यहाँ पर नर जनक किस प्रकार से अपना क्रॉस पॉलिनेशन कर रहा है, क्या कर रहा है, तो ये अनकंट्रोल होता है। दूसरा, यहाँ जो संतति चयन जो हम कर रहे हैं, इस संतति चयन में रूपांतरण द्वारा चयन की विधि में कठिनाई आती है। यहाँ इस संतति चयन का अगर हम रूपांतरण करें हम किसी अदर में, तो ये करना संभव नहीं है, यहाँ बहुत अधिक कठिनाई आती है। इसी हिसाब से करना पड़ेगा, क्योंकि औरों में हम कई कई परीक्षण करते हैं, कई कई ट्रायल करते हैं। यहाँ इस प्रकार का कोई ट्रायल नहीं होता है, डायरेक्ट क्या कर देते हैं, हम नई विधि का चयन कर देते हैं। तो यहाँ पर वो भी क्या है, जो अवगुण उनके अंदर जल्दी नहीं निकल पाते वो आ जाते हैं, तो वो यहाँ प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ रूपांतरण नहीं हो पाता। तो यहाँ पर ये किसके, इसके संतति चयन के गुण और अवगुणों की बात हुई। नेक्स्ट आपकी लास्ट जो इसमें सिलेक्शन में मेथड आता है वो आता है क्लोनीय विधि, या फिर कहें क्लोनीय चयन।
क्लोनीय चयन या क्लोनीय विधि, कुछ भी कह सकते हैं हम, क्लोनीय विधि भी कह सकते हैं और क्लोनीय चयन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्लोनीय विधि है या क्लोनीय चयन है वो किन के अंदर किया जाता है? क्लोनीय चयन की प्रोसेस किन के अंदर की जाती है? उनके अंदर की जाती है जिनके अंदर कायक जनन होता है। कायक, जिन प्लांट्स में कायक जनन होता है, या फिर बीज नहीं बनते, बीज नहीं बनते, या वो बीज जननक्षम नहीं होते, बनते तो हैं लेकिन बीज क्या होते हैं? बीज जननक्षम नहीं। तो यहां पर इस प्रकार की फसलों में क्या किया जाता है? क्लोनीय चयन किया जाता है। क्लोनीय चयन से इनका प्रवर्धन किया जाता है। तो यहाँ पर अत्यधिक संख्या में, संख्या क्या होती है? यहाँ क्लोन्स की संख्या अत्यधिक होती है, क्लोन्स की अत्यधिक संख्या होती है। अत्यधिक संख्या में क्लोन्स तैयार किए जाते हैं, क्लोन्स तैयार किए जाते हैं। जैसे बात करें हम फॉर एग्जाम्पल, जितने भी फल हैं, फलों में कौन से? सेब, केला, संतरा, अनार, ये ऐसे फल होते हैं जिनके अंदर या तो बीज होते नहीं है, होते हैं तो कैसे होते हैं? ये जननक्षम नहीं होते। तो यहाँ ऐसी फसलों के अंदर क्या कराते हैं? फिर हम कायक जनन कराते हैं। तो यहाँ कायक जनन की विधि क्या होती है? किस प्रकार से कायक जनन कराते हैं? तो मेथड्स देखते हैं, कायक जनन का क्या मेथड होता है। सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ जो कायक जनन की जो फसल है, यहाँ उस फसल में से उसमें मिश्रित भिन्नता वाली समष्टि ली जाती है। यहाँ जो पॉपुलेशन होगी वो पॉपुलेशन कैसी होगी? मिश्रित भिन्नता वाली, मिश्रित भिन्नता वाली। अब मिश्रित भिन्नता वाली से क्या मतलब है? यहाँ पर कुछ पादपों की लंबाई अधिक होगी, कुछ के अंदर प्रतिरोधकता अधिक होगी, कुछ के अंदर यहाँ पर उसकी पैदावार देने की क्षमता अधिक होगी। तो यहाँ पर उनके पादपों, जो हम यहाँ समष्टि ले रहे हैं, जो पॉपुलेशन ले रहे हैं, उस पॉपुलेशन में सभी पादपों के गुण कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर सभी प्रकार के गुण क्या हो जाएंगे? एक जगह आएंगे। जैसे जिनके पादपों में लंबाई के जीन्स हैं वो लंबाई के जीन्स ट्रांसफर होंगे, जिनमें प्रतिरोधकता के जीन्स हैं वो प्रतिरोधकता के जीन्स आगे ट्रांसफर होंगे, और जिनके अंदर ज्यादा ईल्ड के गुण हैं, पैदावार जो ज्यादा दे रहे हैं, उनमें यहाँ आगे की जो पीढ़ी बनेगी उनमें पैदावार के गुण अधिक होंगे। तो यहाँ पर ऐसी पॉपुलेशन का सिलेक्शन करते हैं जहां पर क्या हो? हेटेरोजाइगोसिटी हो, भिन्नताएं अधिक हों, और सभी प्रकार की यहाँ पर इनके अंदर गुण प्रेजेंट हों। तो ऐसी पॉपुलेशन का हम सिलेक्शन करते हैं। अब यहाँ पर वांछित गुणों के आधार पर, वांछित गुणों के आधार पर प्लांट का चयन कर लेते हैं। वांछित गुणों के आधार पर प्लांट का चयन करते हैं। हमने यहाँ पर अब चयन कर लिया। अब चयन करने के बाद करेंगे, ये फर्स्ट साल हुआ। सेकंड साल क्या करेंगे? जिन प्लांट का हमने चयन किया है, इन चयनित पादपों में, इन चयनित पादपों से क्लोन्स रेडी करते हैं, से क्लोन्स बनाते हैं। और क्लोन्स कैसे बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स? बीज तो है नहीं जिन्हें खेतों में बो करके बना लिया। आप लोग सेकेंड ईयर में बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे, तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं? पत्ती, जड़, स्टेम, फूल, फल, किसी का पार्ट लेते हैं, बहुत छोटा सा पार्ट जिसमें कोशिकाओं की थोड़ा सा कोशिकाओं का समूह हो, उसको क्या करते हैं? कल्चर मीडिया पे ले जा करके उसका कल्चर कराया जाता है। और कल्चर कराने के बाद में
जब यहाँ पर सेल्स के ग्रुप को हम कल्चर मीडिया पर ले गए तो वहां पर तीव्र गति से विभाजन होते हैं और सेल्स का एक समूह बन जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, कैलस। जो सेल्स थी यहाँ, ये सेल्स ने क्या बना लिया कल्चर मीडिया पर, कैलस का निर्माण कर लेंगे। ये कैलस क्या होता है, अविभेदित होता है। कैलस अविभेदित होता है। अब इस कैलस के छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, कैलस के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। यहाँ कैलस के जितने टुकड़े होंगे उतने ही यहाँ पर, क्योंकि अविभेदित है, सेल्स कैसी है, अविभेदित, इनका कोई भी विभेदीकरण नहीं हुआ है, तो यहाँ पर प्रत्येक टुकड़ा एक नए कैलस का निर्माण कर लेगा। तो मान लिया हमने यहाँ पर इस कैलस के 1000 टुकड़े कर दिए, तो यहाँ पर नए 1000 ही कैलस बन जाएंगे और इनसे 1000 नए पादप बन जाएंगे, 1000 नए पादप बन जाएंगे। यहाँ जब इसके टुकड़ों को बायोटेक में आप लोग डिटेल में पढ़ोगे, जनरल आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ, तो इन टुकड़ों को यहाँ पर कल्चर मीडिया को फिर चेंज कर देते हैं। चेंज करने के बाद में इनको फिर नए कल्चर मीडिया पर ले जाया जाता है, वहाँ ये ग्रोथ करते हैं और ग्रोथ करके वहाँ पर प्लांट लीड्स का निर्माण कर लेते हैं। छोटे छोटे जो पादपक होते हैं, पादप बड़े और पादपक छोटे छोटे, तो यहाँ पर पादपकों का निर्माण हो जाता है, प्लांट लीड्स का निर्माण हो जाता है। इन प्लांट लीड्स को ले जाकर के फिर रोपित किया जाता है खेतों में। तो ये होता है आपका क्लोन। तो यहाँ पर चयनित पादपों से हम क्लोन्स रेडी करते हैं और बहुत अधिक संख्या में क्लोन्स बनाते हैं। और यहाँ पर इन क्लोन्स से जो हमने प्लांटलेट्स बनाए, यहाँ पर पादपक बनाए, इनमें से श्रेष्ठ का चयन कर लेते हैं। पादपक क्या होंगे, बढ़ेंगे, बढ़ करके क्या होंगे, बड़े होंगे, तो यहाँ पर श्रेष्ठ प्लांट का चयन कर लेते हैं, प्लांट का चयन करते हैं। जो श्रेष्ठ पादप थे, इन श्रेष्ठ पादपों का हमने क्या कर लिया, चयन कर लिया। थर्ड ईयर में क्या करेंगे, जो ये प्लांट हैं, जो श्रेष्ठ प्लांट हमने सेकंड साल में बनाए हैं क्लोन्स के जरिए, सेकंड ईयर वाले, अब इनकी तुलना कराते हैं। यहाँ पर तुलनात्मक परीक्षण कराते हैं, किसके साथ में, अब इनकी तुलना किसके साथ कराते हैं, पुरानी किस्म के साथ में तुलना कराते हैं, पुरानी किस्म के साथ, क्योंकि हमको इसी से तो बेटर चाहिए, पुरानी किस्म के साथ। पुरानी किस्म के साथ में अब इसकी तुलना कराते हैं। तो तुलना कराने के बाद में यहाँ पर इससे कौन कौन सी चीज इन प्लांट्स में अधिक है, प्रतिरोधकता अधिक है, या उनमें यील्ड का गुण अधिक है, पैदावार अधिक दे रहे हैं, जल्दी पक रहे हैं, पुष्पन जल्दी हो रहा है, इन सारी चीजों का हम इस पुरानी किस्म के साथ में क्या करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। जब इनका पुरानी किस्म के साथ में उसका तुलनात्मक अध्ययन कर लिया जाता है, तो यहाँ फिर श्रेष्ठ का चयन करते हैं, फिर यहाँ पर श्रेष्ठ का चयन करते हैं। श्रेष्ठ का चयन करने के बाद में 4 से लेकर के 8 वर्ष तक इनको विभिन्न परीक्षण केंद्रों पर भेजते हैं, इनको विभिन्न परीक्षण केंद्रों पर भेजते हैं। इन परीक्षण केंद्रों पर इनके क्या किए जाते हैं, परीक्षण, इनके परीक्षण होते हैं। और परीक्षण होने के बाद में जब ये यहाँ पर बेस्ट साबित होते हैं, तो 90 वर्ष क्या कर दिया जाता है, इनका गुणन किया जाता है, और गुणन करके क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण कर दिया जाता है। तो ये है आपकी क्लोनीय मेथड, क्लोनीय विधि। अब इस क्लोनीय विधि के लाभ क्या है, तो इस क्लोनीय विधि के अगर हम लाभ की बात करें, सबसे पहले देखते हैं गुण।
लाभ कहें या गुण कहें। गुण क्या क्या है? तो स्टूडेंट सबसे पहले तो यहां पर जनक और संतति दोनों का जीनोटाइप क्या होता है? समान। क्योंकि यहां पर मियोसिस तो हुई नहीं, और मियोसिस नहीं हुई तो यहां पर क्या होगा? जीनोटाइप में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो यहां पर नए संयोजन नहीं बनेंगे। तो जनक और संतति का जीनोटाइप क्या होता है? समान। दूसरा, यहां पर हेटेरोजाइगोसिटी उपस्थित होती है। यहां हेटेरोजाइगोसिटी उपस्थित होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमने जिस पॉपुलेशन को लिया है वो कैसी थी? मिश्रित पॉपुलेशन। और मिश्रित पॉपुलेशन में यहाँ पर क्या थी? विषम युग्मकता उपस्थित थी, और उसी विषम युग्मकता की वजह से वहां उपस्थित थी तो डायरेक्ट यहाँ सीधी सी बात है मियोसिस नहीं हुई। फिर वही बात, मियोसिस नहीं हुई तो यहाँ भी क्या उपस्थित होगी? हेटेरोजाइगोसिटी उपस्थित होगी। और इसीलिए क्लोन्स कैसे होंगे? हेटेरोजाइगस होंगे। अगर यहाँ पर कोई भी संतति में अगर कोई परिवर्तन आता है, संतति में परिवर्तन अगर आता है तो वो किसके वजह से आएगा? वातावरण के कारण आता है। वातावरण के कारण आता है। जब हम छोटे छोटे प्लांटलेट्स को रोपित करते हैं, उन पादपों को रोपित करते हैं, तो वहां पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। वहां वातावरण उनके उचित है, अनुचित है, किस प्रकार का है, वहां संतति में परिवर्तन आता है, अन्यथा संतति में कोई परिवर्तन नहीं आता। अवगुणों की बात करें, ओनली किसके लिए यूजफुल है? वेजिटेटिव। जिनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उन फसलों के लिए, जिनके अंदर स्वयं परागण या पर परागण हो रहा है, बीज बन रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल भी ये यूजफुल मेथड नहीं है। दूसरा, यहां पर हेटेरोजाइगोसिटी है, सब कुछ यहाँ पर है, तो यहाँ संतति में बहुगुणन का अनुपात बहुत कम पाया जाता है। तो जो संतति यहाँ प्राप्त होगी, संतति किसके समान होती है? जनक के समान। अगर जनक में कोई कमी है तो इसके अंदर भी होगी, इसलिए यहाँ बहुगुणन क्या होता है? लगभग 0, मतलब ये कहें कि लगभग एब्सेंट। तो यहाँ पर संतति जनक के समान होती है। अगर जनक 2n है तो संतति भी 2n होगी, अगर जनक 4n है तो संतति भी 4n होगी, जनक 6n है तो संतति भी कैसी होगी? 6n होगी। तो यहाँ बहुगुणन नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। कैसी होगी? संतति बिल्कुल जनक के समान होगी। जनक जैसा है वैसी ही यहाँ पर क्या होगी? संतति हुई। और यही रीजन है कि यहाँ पर विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं कर सकते, विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं कर सकते। जैसी संतति है, सॉरी जैसे जनक हैं वैसी ही हमको संतति मिल जाएगी। तो यहाँ पर किसी प्रकार की हम विभिन्नताओं की बात नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स।